हम वास्तविकता को अवकाशीय और लौकिक तरीके से ही क्यों समझते हैं? हमारा मस्तिष्क ब्रह्मांड का अवलोकन कैसे कर रहा है? मस्तिष्क चेतना का ग्राही है या चेतना मस्तिष्क का एक उत्पाद है? तंत्रिका प्रणाली के माध्यम से सर्वव्यापी शक्ति या अति चेतना हमारी मानवीय चेतना का निर्माण करती है। तंत्रिका प्रणाली शरीर का नियंत्रण केंद्र है। इसके दो मुख्य भाग हैं। केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली, जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी शामिल है, और परिधीय तंत्रिका प्रणाली, जिसमें शरीर के अन्य सभी नसें शामिल हैं। तंत्रिका प्रणाली दो प्रकार से कार्य करती है: हमारे नियंत्रण के अधीन तथा स्वयंचलित रूप से। हाथों की ताली बजाने जैसी स्वैच्छिक क्रियाएं दैहिक तंत्रिका प्रणाली का उपयोग करती है। दिल की धड़कन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं स्वायत्त प्रणाली द्वारा की जाती है। स्वयंचलित तंत्रिका प्रणाली में नसों के दो प्रतिरोधी समुच्चय होते हैं: अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका प्रणाली। अनुकंपी प्रणाली आपातकालीन स्थितियों के दौरान शरीर को नियंत्रित करती है, जिसे फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। जब किसी भ्रूण की आयु 2 से 3 महीने के बीच होती है, तब सर्वव्यापी शक्ति की किरणें उसके विकासशील मस्तिष्क से गुजरती है। मानवीय मस्तिष्क त्रिकोणीय पिरामिड या प्रिज्म के आकार का होता है। जब ये किरणें विकासशील मस्तिष्क पर पड़ती हैं, तो वे 4 अलग-अलग प्रणालियों में अपवर्तित हो जाती है। ये प्रणालियां तंत्रिका प्रणाली के 4 पहलुओं के अनुरूप है। पिरामिड रूपी मस्तिष्क के शीर्ष द्वारा प्रवेश करने वाली सर्वव्यापी शक्ति की किरणें सीधे केंद्रीय सूक्ष्म प्रणाली का निर्माण करती है। ये किरणें रीढ़ की हड्डी में 3.5 कुंडलों में कुंडलिनी के रूप में स्थित होती है, जो हर व्यक्ति के भीतर परमात्मा की अविशिष्ट चेतना है। इस केंद्रीय प्रणाली की सकल अभिव्यक्ति परानुकंपी तंत्रिका प्रणाली है। प्रिज्म की भुजाओं पर पड़ने वाली किरणें विपरीत दिशाओं में उसी तरह से अपवर्तित हो जाती है, जिस तरह से प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तन के बाद प्रकाश अपवर्तित हो जाता है। परिणामी किरण बलों के समांतर भुज के अनुसार 2 घटकों में विभाजित हो जाती है। ऊर्जा की सीधे घटकों को बाएं और दाएं अनुकंपी तंत्रिका प्रणाली के अनुरूप सूक्ष्म प्रणालियों में प्रवाहित किया जाता है।
शेष ऊर्जा यानी क्षैतिज घटकों को बाहरी ध्यान पर प्रक्षेपित किया जाता है, जो बाहरी दुनिया में जाता है। यह हमारा ध्यान अतीत और भविष्य की ओर खींचते हुए इंद्रियों के माध्यम से अपना रास्ता निकालता है। मस्तिष्क से निकलने वाली ऊर्जा हर चीज पर प्रतिक्रिया करती है। बाहर एकत्रित हुई प्रतिक्रियाओं को अहंकार और प्रति अहंकार नामक धारणा के रूप में वापस लाया जाता है। परिणाम स्वरूप शीर्ष से होकर गुजरने वाली किरणें परानुकंपी प्रणाली बनाती है और दोनों तरफ पड़ने वाली किरणें अहंकार और प्रति अहंकार इन क्षैतिज घटकों के माध्यम से और ऊर्ध्वाधर घटकों के माध्यम से अनुकंपी तंत्रिका प्रणाली बनाती है। सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी। बचपन के दौरान ब्रह्मरंध्र की हड्डी कठिन बनना शुरू होता है। यह एक व्यक्ति को सर्वव्यापी शक्ति से अलग करता है और व्यक्तित्व की भावना विकसित करता है। अलगाव की यह भावना इसीलिए निर्मित की गई है ताकि मनुष्य अपनी बाईं और दाईं प्रणालियों का उपयोग करके संतुलन पा सके। बाईं प्रणाली ब्रेक की तरह है और दाहिनी प्रणाली कार के एक्सेलरेटर की तरह। उन्हें ठीक से उपयोग करने का तरीका सीखने से एक व्यक्ति में संतुलन विकसित होता है। इस तरह की गतिविधियों के परिणाम स्वरूप अहंकार और प्रति अहंकार के दो गुब्बारे विकसित होते हैं। हालांकि जब असंतुलन होता है तो यह गुब्बारा सीमा से ज्यादा फूल जाता है। बाहरी दुनिया में इस तरह की अति गतिविधि से अनुकंपी ऊर्जा खत्म हो जाती है और हम बीमार हो जाते हैं। जब कुंडलिनी उठती है तो वह ध्यान को अंदर खींचती है। परिणाम स्वरूप पूर्व धारणा और अहंकार में कमी आती है और अनुकंपी ऊर्जा की कमी की भरपाई की जाती है। जागृत कुंडलिनी मानवीय ध्यान को ब्रह्मरंध्र की हड्डी की ओर ले जाता है। यहाँ मानवीय ध्यान सर्वव्यापी शक्ति के साथ एक हो जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी यह कहा कि इंसान संपूर्ण ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, जो समय और स्थान में सीमित एक भाग है। वह खुद को अपने विचारों एवं भावनाओं के अन्य चीजों से विभक्त महसूस करता है। उसकी चेतना एक प्रकार का दृश्य भ्रम। लेकिन वास्तव में चेतना क्या है?
चेतना को मस्तिष्क और गहरे सत्य के बीच संबंध के रूप में देखा जाता है, जो भौतिक दुनिया की तुलना में अधिक मूलभूत है। चेतना का आसन कहाँ है? हम अपने अस्तित्व की इस मूलभूत पहेली को कैसे सुलझा सकते हैं? नमस्कार। सहज योग में आप सभी का स्वागत है। सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। सहज योग जैसे आपने जाना है, सहज सह माने आपके साथ पैदा हुआ, ऐसा जो योग का आपका जन्मसिद्ध हक है वो आपको प्राप्त होना चाहिए। जैसे तिलक ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक साहब ने बड़ी कोर्ट में कहा था कि जन्मसिद्ध हक हमारा स्वातंत्र है, उसी तरह हमारा जन्मसिद्ध हक स्वतंत्र को जानना है। ये स्व स्वतंत्र हमारे अंदर परमात्मा ने हजारों वर्ष संजो कर प्रेम से अत्यंत सुंदर बना के रखा हुआ है, इसलिए इसमें कुछ करना नहीं पड़ता। सिर्फ कुंडलिनी का जागरण होकर आपका जब संबंध इस चराचर में फैली हुई परमात्मा की प्रेम की सृष्टि से, उनके प्रेम की शक्ति से एकाकार हो जाती है, तब योग साध्य होता है। और उसी से जो कुछ भी आज तक वर्णित किया गया है, जो संतों ने वर्णित किया हुआ है, जो मार्क्स ने कहा, जो बड़े बड़े तत्ववेत्ताओं ने कहा, उस परमात्मा के साम्राज्य की आपको प्राप्ति हो जाती है। ये सब कुछ आप ही के अंदर स्थित जो सुंदर रचना है उससे घटित होता है। और परमात्मा एक प्रेम है और सत्य भी एक प्रेम है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं। इसी प्रकार परमात्मा का ये जो प्रेम है, इसको जान लेना ही सत्य को जान लेना। तो हमारे अंदर इस सुप्त शक्ति को हमें जागरूक करना है, और ये जागरूक होते ही आपको सबसे पहले तो हाथ में ठंडी ठंडी हवा लगेगी, और आपके ब्रह्मरंध्र को जब ये छेदन होगा, यहाँ से भी आपको लगेगा कि ठंडी ठंडी हवा है। सबसे पहले आपके अंदर निर्विचारिता है। निर्विचारिता माने ये कि हर समय दिमाग जो है वो सोचते रहता है, हर समय दिमाग सोचते रहता है, वो पागल जैसे सोचते रहता है। कोई कहे कि भाई मेरा दिमाग ठंडा करो तो वो नहीं सकता, पर जिस वक्त कुंडलिनी का जागरण हो जाता है तब आपके विचार एकदम से शांत हो जाते हैं, और शांत हो जाने से और आप आश्चर्य करते हैं कि आप निर्विचारिता में आ गए, मानो जिसे निर्विचार समाधि कहते हैं वो आपको स्थापित हो गए। श्री कृष्ण ने कहा है, योगक्षेम वहाम, योग के बगैर क्षेम नहीं हो सकता।
हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, आर्तता से पुकारते हैं, लेकिन उनका हमारा अभी तक कोई अगर संबंध ही नहीं जुटा, अगर हम उनके राज्य में ही नहीं हैं, तो परमात्मा भी हमारी बात कैसे सुन सकते हैं। श्री रामा जी को भी श्री कृष्ण से मिलने जाना पड़ा। इसी प्रकार आप सबका योग होना चाहिए। योग होने के बाद जो क्षेम है वो इतना सुंदर उतरता है कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हम तो कुछ भी नहीं करते, आप ही की कुंडलिनी है और वो जागृत हो जाती है। इस पृथ्वी पर अगर आप बीज डाल दें तो ये पृथ्वी माता स्वयं ही उसे अंकुरित कर देती है, लेकिन वास्तविक वो क्या करती है? आप ही बीज हैं और आप ही अंकुर हैं और आप ही शक्ति है, सिर्फ उसकी चालना मात्र करने की है। अगर वो चलायमान हो जाए तो सहज ही में तो उसमें अंकुर आ जाते हैं। तो कुंडलिनी का जागरण भी एक जीवंत क्रिया है। इसे हम समझ नहीं पाते कि परमात्मा एक जीवंत शक्ति है और ये एक जीवंत क्रिया है। चारों तरफ परमात्मा का आपको प्रकाश दिखाई देता है। हर ऋतु में जैसे अलग अलग के फल आते हैं, अलग अलग की सृष्टि होती है, आप लोग अलग अलग तरह के गाने गाते हैं। ये जो करने वाला है, जो ये फूलों से फल बनाने वाला है, जो अनंत से जीवंत कार्य हमारे अंदर करता है, ऐसी शक्ति नहीं है ये कहना बहुत उद्दाम बात है। ऐसा सोचना तक अत्यंत उद्दामता की बात है। कुंडलिनी की जागृति का असर मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है? क्या कुंडलिनी की जागृति से साइकोसोमेटिक और कैंसर जैसे विषम और असाध्य रोगों से मुक्ति पाना संभव है? सहयोग से बहुतों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं, क्योंकि ये जो चक्र है हमारे अंदर, इसी से हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक संबंध है। जब हमारी कुंडलिनी जागरूक हो जाती है तो इन चक्रों को वो प्लावित करती, नरिश करती, उसके कारण उन चक्रों पे जो बीमारियां वो ठीक हो जाती। और उसके अलावा ऐसी बीमारियां कि जिनको हम सोचते हैं ठीक नहीं हो सकती, जैसे कैंसर है, सहयोग में लोगों का कैंसर ठीक हो गया, ब्लड कैंसर ठीक हो गया, बहुत कुछ हो गया, यहाँ तक कि एड्स भी ठीक हो गया। नई सहस्त्राब्दी के इस मोड़ पर एक ऐसे विश्व की परिकल्पना है जहां युद्ध न हो, रंग भेद न हो वर्ग भेद के अस्वाभाविक बंटवारे, बल्कि एक ऐसा संपूर्ण नया संसार हो जो हमारी सनातन आत्मिक और आध्यात्मिक अवधारणाओं के अनुरूप सामूहिक चेतना और प्रेम की ओर बढ़े। मानव जाति के चरम विकास के लिए क्या आवश्यक है? मैं तो यही कहूंगी कि सबको अपने अंदर सत्य को खोजना चाहिए, उसके बगैर कोई मार्ग नहीं है। जब तक आप अपने अंदर बसे हुए सत्य को नहीं खोजते, तब आप असत्य के रास्ते पे चलते हैं और उसी से ये सब चीजें हो रही हैं। जब आप सत्य में आ जाते हैं तो आपको कोई विधि विधान नहीं चाहिए, आप अच्छा ही कार्य करते हैं। इसलिए सत्य की खोज सबको करनी चाहिए और आप प्राप्त भी कर सकते हैं। यही मैं चाहती हूँ कि सब लोग, विशेषकर आदमी लोग, सत्य को खोजें। आप लोग सब मेरी ओर इस तरह से हाथ करके बैठे। इस तरह हाथ करके बैठे, बात मत करिए, शांतिपूर्वक, और आंख बंद कर लें। प्लीज क्लोज योर आइज।
आंख बंद करिए। दोनों हाथ मेरे तरफ और आंख बंद करिए। और अब कहिए आंख बंद करके कि श्री माता जी, हमको कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए। धीरे, अंदर ही अंदर, बाहर नहीं। मन में कहिए, मन में। अब देखिए कि आपके हाथ में आंख बंद रखें। ठंडी ठंडी हवा तो नहीं आ रही, या गरम गरम भी आ रही है। अगर आ रही हो तो हमारी ओर राइट हैंड करें और लेफ्ट हैंड सर पे रख के देखें कि सर में से तो नहीं आ रही ठंडी ठंडी हवा। लेफ्ट हैंड हमारी ओर करें और राइट हैंड से देखें कि आप में सर में आ रही क्या ठंडी ठंडी हवा। अब राइट हैंड हमारी ओर करें और लेफ्ट हैंड से देखिए कि सर में कहीं ठंडी ठंडी हवा तो नहीं आ रही। सर से, तालू से हाथ उठाइए, हाथ को ऊपर रखिए। सर पे नहीं हाथ रखने का, सर पे नहीं, ऊपर, सर से ऊपर। आ रही, गरम आ रही। अच्छा, आ जाएगी ठंडी, और रखे रहो। ऊपर रखो हाथ। आ रही ठंडी। कान उठा। गरम बात इसलिए है कि अभी आपके अंदर ठंडक नहीं आई। आप राइट हैंड, लेफ्ट हैंड हमारी ओर करें, राइट हैंड से दें। आंख बंद रखें।
अब फिर से राइट हैंड मेरी ओर और लेफ्ट हैंड से देखिए। हाँ, अब बहुतों को आ रही है। अब दोनों हाथ मेरी ओर और आंखें खोल कर देखिए। आ रही ठंडक दोनों हाथों में, आ रही है ना? जितनों के आ रही वो पार हो गए। अनंत आशीर्वाद। अभी हम हाथ खोलकर 2 मिनट के लिए ध्यान में बैठेंगे और निर्विचार स्थिति का आनंद लेंगे। कृपया आंखें खोल दे।